नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट आई थी। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट आने के कुछ ही दिनों बाद उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला 2026 नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने लगाई मेरिट लिस्ट पर रोक। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि मामला पहुंच चुका है, जहां भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। फिलहाल मेरिट लिस्ट को अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया है, यानी अभी यह पूरी तरह वैध नहीं मानी जाएगी। अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमों के अनुसार केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा का डिप्लोमा हो। लेकिन आरोप यह है कि करीब 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक ले लिए, जबकि आरसीआई के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में इतने प्रमाणित उम्मीदवार हैं ही नहीं। जबकि आरसीआई के डेटा के अनुसार 2,194 कार्मिक और 3,077 प्रोफेशनल ही रजिस्टर हैं। तो बात यह आती है कि 15,000 उम्मीदवार इसमें संदिग्ध लग रहे हैं। मतलब आरसीआई में इतने रजिस्टर हैं ही नहीं, फिर इतने लोगों ने इसका फ़ायदा कैसे उठा लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उम्मीदवारों से आरसीआई का प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं मांगा गया है। आरसीआई का ना तो किसी आवेदक से प्रमाण पत्र मांगा गया है और ना ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है, और ना ही किसी का भी भौतिक सत्यापन भी किया गया है। किसी का भी भौतिक सत्यापन नहीं किया है। सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन से ही उनको बोनस अंक दे दिए गए हैं। मतलब उन्होंने स्व घोषणा कर दी है कि हाँ, मैंने आरसीआई में प्रमाण पत्र किया है, और सरकार ने मान लिया और उनको बोनस अंक दे दिए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस बड़ी गड़बड़ी के कारण सीधा असर यह पड़ा है कि जो असली और योग्य उम्मीदवार थे उनकी मेरिट गिर गई और वे चेन से बाहर हो गए। मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब जानते हैं कि याचिकाकर्ता ने क्या पक्ष रखा है। तो दोस्तों, याचिकाकर्ता ने पक्ष रखा है और उन्होंने दलील दी है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है। चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं। याचिका में भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि पूरे प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना प्रथम दृष्टि से फर्जी प्रतीत होता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा एक ट्विस्ट आता है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार भी कोर्ट पहुंच गए हैं जिन्होंने खुद माना है कि उन्होंने गलती से या जल्दबाजी में बोनस अंक ले लिया है, जबकि उनके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। कुछ उम्मीदवार खुद मान रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, हमने आरसीआई से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिया है, फिर भी हमने 5% बोनस अंक ले लिए हैं। अब इस पर डीपीआई का क्या कहना है, मतलब कि लोक शिक्षण संचालनालय ने क्या कहा है। तो दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि हमने जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने हाँ का विकल्प चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है। इसके बावजूद सुधार के लिए पोर्टल खोलने के बाद भी मंडल के द्वारा उम्मीदवारों से आरसीआई पंजीकरण संख्या या प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने क्या कहा है, जानते हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए मेरिट लिस्ट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी है। साथ ही राज्य शासन व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मतलब मध्य प्रदेश ईएसबी को नोटिस दिया है और राज्य शासन को नोटिस दिया है कि आप 2 सप्ताह में हमको इसका जवाब पेश करो।
वहीं अब याचिकाकर्ता की मांग है कि 27 फरवरी 2026 को जारी मेरिट लिस्ट रद्द की जाए और केवल वैध आरसीआई प्रमाण पत्र धारकों को ही बोनस देकर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। तो यह वैध कारण बताया है कि केवल आरसीआई प्रमाण पत्र वाले ही इसमें लाभ ले सकें, और जो जिन्होंने फर्जी तरीके से 5% बोनस अंक लिए हैं उनको बाहर किया जाए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरी भर्ती रद्द होगी, क्या फिर से मेरिट बनेगी और क्या दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। इन सभी सवालों का जवाब अब कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिका हुआ है। अब तक के लिए यह भर्ती पूरी तरह विवादों में है और अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, इससे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन आप कोर्ट पर भरोसा रखें, कोर्ट अच्छा ही निर्णय देगा। तो दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।